हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो बड़े अपडेट्स हैं जो यहां के वर्कर्स जो हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो अपडेट्स हैं जो यहाँ यूएई के अंदर या दुबई के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक न्यूज़ तो बहुत अच्छी है और एक न्यूज़ हम सबको जानना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते, पहले अच्छे न्यूज़ की बात करते हैं। तो ये जो अपडेट आ रहा है बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा है, क्योंकि यूएई के अंदर कई सालों से ऐसा देखा गया है कि समय पर सैलरी नहीं मिलती है। स्पेशली जब से कोविड चालू हुआ है तब से सैलरी डिले हो रही है या सैलरी पे कट ऑफ्स है। ऐसा बहुत कुछ मतलब कंपनी या एम्प्लॉयर जो है आपके वो कर रही है। तो अब आगे से जो यूएई मिनिस्टर है वो बोले हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जो भी आपको सैलरी मिलना है वो ही मिलेगा, आपकी सैलरी कट ऑफ नहीं होगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कट ऑफ हो सकता है, बट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट कोई कट ऑफ नहीं होगा। और सैलरी एकदम टाइम टू टाइम आपको देना होगा। टाइम टू टाइम बोलने का मतलब है जिस दिन आपको सैलरी मिलने की बात है उससे 10 दिन के अंदर आपको कम सैलरी मिल जानी चाहिए। यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है या कंपनी है वो आपको 10 दिन में ही सैलरी दे देगी, यानी जो आपका ड्यू डेट है उससे 10 दिन के अंदर ही दे देगी। तो ये अपडेट बहुत अच्छा अपडेट आया है, क्योंकि सैलरी टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है। पूरा महीना लोग काम करते हैं, सैलरी उनको, कई लोगों को घर भेजना पड़ता है, कई लोगों को यहाँ के रेंट्स फूड के लिए बिल्स देने होते हैं। इसलिए सैलरी अगर नहीं मिलती है तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। इस पे एम्प्लॉयर को या कंपनी को जुर्माना होगा, यानी कि फ़ाइन कंपनी को देना होगा अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को समय पे सैलरी नहीं देते हैं या अंडर पेड रखते हैं, यानी कि कम सैलरी देते हैं। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है हम सब के लिए, यहाँ पे यूएई पे जो लोग भी काम करते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं कि एक और अपडेट आया है उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे यूएई पे आने के बाद काफ़ी लोग विज़िट वीज़ा पे काम करते, कई कंपनीज़ भी करवाती हैं कि विज़िट वीज़ा में 3 महीने का आए हैं तो विज़िट वीज़ा ही उनका एक्सटेंड होते रहता है, वो लोग उस एम्प्लॉयर के अंडर पे काम करते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, बट होता है, कई जगह पे होता है। तो अब ये एकदम, पहले भी इलीगल था बट इसमें अब जो हो गया है वो फ़ाइन कर दिया गया है। उसके लिए आपको जेल हो सकती है और यूएई बैंड हो सकते हैं आप, यानी कि यूएई में आप अगले कई सालों तक आप काम नहीं कर सकते या लाइफ टाइम काम नहीं कर सकते। आपको जेल रहना पड़ेगा या जुर्माना, आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसा एक अपडेट है। तो अगर आप विज़िट वीज़ा में काम कर रहे हैं या आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि नो प्रॉब्लम विज़िट वीज़ा पे आप काम कीजिए और विज़िट वीज़ा ही वो लोग एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो ऐसा आप मत कीजिए। उनको बोलिए कि आपको वर्क परमिट देने के लिए, विदाउट वर्क परमिट यहाँ पे काम करना इलीगल है, उस पर आपको ही जुर्माना देना होगा। अगर आप पकड़े गए तो आपको ही जुर्माना देना होगा। इसमें कंपनी कुछ नहीं बोलेगी, वो बोलेगी कि मेरे पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यही विज़िट वीज़ा पे काम कर रहा था, ऐसा करके। पर जुर्माना देना पड़ेगा आपको, जेल में रहना पड़ेगा आपको और यूएई बैंड होना पड़ेगा आपको। तो इसमें सब तरफ से नुकसान आपका ही है। तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि आपको वर्क परमिट ही देने के लिए, या अगर आप नए आ रहे हैं विज़िट वीज़ा में तो विदाउट वर्क परमिट आप काम मत कीजिए, विदाउट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप काम मत कीजिए यहाँ पे। तो गाइज़, ये दो अच्छे अपडेट्स हैं। तो एक अच्छा है, और कई लोग विज़िट वीज़ा पे आते हैं जो कि मतलब खर्चा, कंपनी कभी कभी बोलती है कि खर्चा आपको देना होगा वीज़ा का, तो काफ़ी खर्चा हो जाता है। मेडिकल कराने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरा अटेस्टेड कराना पड़ता है, ये सारी चीज़ों का खर्चा होता है। तो थोड़ा ख़राब है उन लोगों के लिए, खर्चा बढ़ जाएगा। बट मतलब एक सिस्टमेटिक वे पे अगर काम चले तो अच्छा है, इलीगल काम करके क्या फ़ायदा। इसलिए दोस्तों, ये दो अपडेट्स आप सबके लिए था। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।